भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है यूज एंड थ्रो। आप 92 की बात करो, राम मंदिर के नाम पर, बनवाने के नाम पर उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों पर टांका डालने का काम किया, और आज लगभग 30 साल के बाद भी मंडल कमीशन की वो सिफारिश लागू नहीं हुई है। इस तरीके से षड्यंत्रकारी लोग हैं ये। विनय कटियार जी का इस्तेमाल किया उस समय में, उमा भारती जी का इस्तेमाल किया उस समय, कल्याण सिंह लोधी जी का इस्तेमाल किया, तमाम पिछड़े वर्ग के हमारे तत्कालीन नेताओं का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने वो गुमराह करने का काम किया, मस्जिद तुड़वाने का काम किया। और जब मंदिर बनाने की आई, ट्रस्ट बनाने की बात आई, तो किसी भी एक पिछड़े वर्ग के नेता को उस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। जयनवासी, हम इस समय घोसी में खड़े हुए हैं और हमारे साथ में है बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित उम्मीदवार माननीय परविंदर प्रताप सिंह जी। आइए हम जानते हैं कि इस प्रचार क्षेत्र में इन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ समस्याएं फेस कर रहे हैं। ये चुनाव जीतने के बाद आपने क्या कुछ देना है घोसी क्षेत्र की जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी अपने मीडिया के बंधुओं को नमस्कार, जय मूल निवासी बोलता हूँ। ये जो चुनाव है, ये चुनाव वैसे तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि घोसी की जनता ने एक प्रतिनिधि के रूप में अपना चुन करके यहाँ से भेजा था, लेकिन उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए और भारतीय जनता पार्टी के डर की वजह से ईडी का छापा ना पड़ जाए, कहीं उनको जेल ना भेज दिया जाए, इसलिए सरेंडर हो गए। और सरेंडर होने के बाद में जनता के ऊपर में ये बोझ डालने का काम उनके द्वारा हुआ, माननीय दारा सिंह चौहान जी के माध्यम से। तो ये एक तरीके से एक बड़ी घटना है अपने आप में, सारा बोझ जनता के ऊपर पड़ने वाला है। तो लेकिन अभी जो हालात परिस्थितियां हैं, जनता पूरी तरीके से इनको नकार चुकी है। बीजेपी के पास में आज की तारीख में अपनी उपलब्धि बताने के लिए कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसको लेकर के वो क्षेत्र में जा सके। दूसरा, जो जहाँ तक समाजवादी पार्टी का मामला है, तो सुधाकर सिंह जी प्रत्याशी हैं, तो उनके बारे में भी जनता पहले से ही त्रस्त है, जान चुकी है कि अभी हमको न्याय मिलने वाला नहीं है, तो एक विकल्प की तलाश में थी। तो घोसी क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि साहब, आपका जो पूरे भारत भर में नेटवर्क है, 20-22 राज्यों में पार्टी का भी नेटवर्क है, तो इसलिए क्यों ना आप आकर के हमको न्याय दिलाया जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए सारे देश का कार्यक्रम हमने प्रदेश के रोका। तो इस बाई इलेक्शन में हम लोगों ने अंतिम दिन नामांकन किया, और 17 तारीख से लेकर के आज 26 तारीख तक लगभग 50 गाँव में घूम करके आया हूँ। हालात बहुत बद से बदतर है। जो विकास के नाम पर सपना दिखाने वाले लोग हैं, जब देखा तो किस तरीके से विनाश हो रहा है, सड़कें चलने के लिए रास्ते नहीं हैं और दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटलों के अंदर में। एक बहुत बड़े पैमाने पर घोसी जनता जो जूझ रही है, उस तमाम चीज़ों को निजात दिलाने के लिए मेरा घोषणा पत्र है, ये स्टैम्प पेपर पर मैंने जारी किया है। और स्टाम्प पेपर पे ये 13 सूत्रीय जो घोषणा पत्र मैंने रिलीज किया है। मैं घोसी के क्षेत्र की जनता को इन मुद्दों पर वोट मांग रहा हूँ। हाँ सर, ये जो स्टैम्प पेपर का मामला है, स्टैम्प पेपर पर आपने घोषणा पत्र दिया हुआ है, अभी तक तो किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया। हम लोग फील्ड में हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, वो इसलिए नहीं देते हैं, वो दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कुछ करना ही नहीं है, इसलिए उनको देने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा वो महसूस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मेरा ये पूछना है कि सर, अभी हम फील्ड में जब कुछ जगह गए हुए थे, हमने लोगों को देखा, बातें करते हुए सुना कि बाहरी लोग हैं ऐसा। दारा सिंह चौहान भी बाहरी हैं और भी तमाम प्रत्याशी बाहरी हैं। तो इस तरीके से प्रत्याशियों के बारे में बाहरी का शब्द सुनाई देता है, इसके बारे में सर क्या बोलना है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं आती हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान है। और अगर ये बाहरी का जहाँ तक बात है, तो मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री जी की, तो वो कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चुना करके यहाँ से भेजा, सांसद बनाया। जब सांसद बनाया, पहले एमपी बनाया, उसके बाद में वो पीएम बने। तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। रही बात उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये मैं बताना चाहता हूँ जनता को, और जो भी ऐसी बात कह रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं,
मुझे बताया जाए कि योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में नार गड़ा हुआ है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो आखिर वो बाहरी नहीं है? तो ये बाहरी राहुल गांधी है, दिल्ली में उनका जन्म हुआ और उधर जाके तमिलनाडु से चुनाव लड़ते हैं। ये जनता को गुमराह करने का मामला है, उनका पॉलिटिकल स्टंट है, ये फेल हो चुका है। जनता ने पूरी तरीके से सपा और भाजपा को नकार दिया है। उनके पास में जनता की सेवा करने के लिए उनका कोई मुद्दा नहीं है। ये धोखेबाज लोग हैं, दोनों पार्टियों ने जनता के साथ धोखेबाजी किया है। इसलिए जिस विकल्प की तलाश में जनता थी, वो विकल्प में बनकर के आया हूँ और हर समाज का बहुत भारी अपार जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। सारे पदाधिकारी, चाहे वो चौहान समाज के लोग हों, चाहे मेरे राजभर बिरादरी के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों। माननीय बहन जी तो पहले ही उपचुनाव में बसपा की तरफ से कोई एक कैंडिडेट खड़ा नहीं करती हैं, तो वो तो एकदम अधर में थे, हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन ये सपा भाजपा के लोगों ने ऐसा सोच रखा था कि ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ये इनकी जितनी ज्यादा हम लोग बोली लगा लेंगे, इनको जितना ज्यादा खरीद पाएंगे, तो उतना उसका विधायक बन जाएगा। तो शायद उनको पता नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के जो स्वाभिमानी मेरे भाई बंधु हैं, वो बाबा साहब के बच्चे हैं, वो मानवर काशीराम साहब के तैयार किए हुए कैडराइज साथी हैं। वो कभी भी किसी को बिकने वाले नहीं हैं, स्वाभिमानी सम्मानित व्यक्ति हैं। इसलिए जो भी उनका वोट खरीदने के लिए आएगा, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इस तरीके से बाहरी का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि पिछड़े हैं, मोदी जी पिछड़े हैं और तमाम लोग पिछड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनी वो पिछड़े को ध्यान में रखकर बनी, लेकिन पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया। इस बारे में सर क्या बोलना है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये पॉलिसी रही है, यूज एंड थ्रो। आप 92 की बात करो, राम मंदिर के नाम पर, बनवाने के नाम पर उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों पर टांका डालने का काम किया और आज लगभग 30 साल के बाद भी मंडल कमीशन की वो सिफारिश लागू नहीं हुई है। इस तरीके से षड्यंत्रकारी लोग हैं ये। मैंने कटियार जी का इस्तेमाल किया उस समय में, उमा भारती जी का इस्तेमाल किया उस समय, कल्याण सिंह लोधी जी का इस्तेमाल किया, तमाम पिछड़े वर्ग के हमारे तत्कालीन नेताओं का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने वो गुमराह करने का काम किया, मस्जिद तोड़वाने का काम किया। और जब मंदिर बनाने की आई, ट्रस्ट बनाने की बात आई, तो किसी भी एक पिछड़े वर्ग के नेता को उस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। ये धोखेबाजी है। और अभी आज भी आप देख लीजिए, 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे करके प्रभारी बना करके उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का काम किया था। और उसके बाद में जब चुनाव हो गया, सीटें जीत गए, तो बाहरी आदमी को बुला करके योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के ऊपर में थोपने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछड़ों का सबसे बड़ा अपमान किया। इनकी करनी और करनी में अंतर है, ये बात अभी पिछड़े वर्ग के लोग जान चुके हैं। ये इनके धोखे में फंसने वाले लोग नहीं हैं। जिस विकल्प की तलाश में थे, वो विकल्प बनकर के आज मैं घोसी के अंदर में आया हूँ। ये घोसी का चुनाव केवल घोसी का नहीं है, बल्कि इसके ऊपर लोकसभा चुनाव भविष्य निर्धारित है। यहाँ से लोकसभा का चुनाव की एक आधारशिला रखी जाएगी। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग अभी इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सर, जाते जाते एक सवाल और कि जीतने के बाद घोसी में क्या करने वाले हैं सर आप? पहले नंबर का मेरा मुद्दा है, पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए विधानसभा में ईंट सीट बजाने का काम करूंगा। अगर केंद्र सरकार नहीं करती है, उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना चाहिए। अगर बिहार में हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? मगर पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने वाला आज तक कोई नेता सदन में नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचे हैं तो केवल पार्टी उन पर व्हिप जारी करती है, वो आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये मेरा पहले नंबर का मुद्दा है। मेरा दूसरे नंबर का मुद्दा है, SC/ST की तरह से OBC को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाने के लिए मैं वहां पर जाकर के लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, जिससे पिछड़े वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके। इसके साथ साथ में अन्नदाता किसानों के लिए MSP पर कानून बनाने के लिए मेरी लड़ाई है। MSP पर कानून बनेगा तो अन्नदाता किसानों को उनका उचित मूल्य मिलेगा। ऐसे करके मेरे 13 मुद्दे हैं, जिसको लेकर के मैं आज क्षेत्र में जा रहा हूं। और किसी माई के लाल की अगर हिम्मत है, किसी भाजपा की, किसी सपा की, जितने भी कैंडिडेट हैं, तो इस तरीके से स्टाम्प पेपर पर लिख करके आप जनता के हाथों में सुपुर्द करो वो क्या करने वाले हैं। और अगर नहीं करते हैं तो सारे जनता का समर्थन आज मुझे मिलने वाला है। लाखों हैंडबिल, लाखों पर्चे मेरे जो आज फील्ड में डले हुए हैं, पोस्ट बैकवर्ड जातियों के साथ में अपमान करने का काम किया
आज जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अति पिछड़ी जातियों के साथ में धोखाधड़ी हुई, तो आप क्या कर रहे हो? आपका कोई स्टैंड है क्या? आप तो जिधर तरी उधरी बिछारी दरी जा करके ऐसा काम करते हो, तो आप अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं, धोखेबाजी करने के काम करते हैं। तो ये जनता अभी जान चुकी है, इनके झांसे में भी फंसने वाले नहीं है। इसलिए अपना सही सच्चा ईमानदार जो लड़ाकू व्यक्ति है उसको चुनने के लिए घोसी की जनता ने फैसला कर लिया है। तो घोसी की जनता ने ठाना है, चारपाई का बटन दबाना है। ये गांव-गांव में जो स्लोगन जा रहा है साथियों, इसलिए अभी ये पूरा पक्का हो गया है कि आने वाले समय में 8 तारीख को जब वोटिंग का रिजल्ट आएगा तो यहाँ से अपना सही प्रतिनिधि चुनने का काम घोसी की जनता करेगी। ओके सर, धन्यवाद।